ओके बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन किया था और उसकी एक ट्रिक भी बताई थी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp का मतलब होता है दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में दो सिग्मा बॉन्ड से आ जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में थ्री सिग्मा बॉन्ड्स, sp3 में फोर सिग्मा बॉन्ड्स और sp3d में फाइव सिग्मा बॉन्ड्स, sp3d2 में सिक्स सिग्मा बॉन्ड्स, sp3d3 में सेवन सिग्मा बॉन्ड्स। और ये कैसे आता है 3+3+1? तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर सेवन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इस तरीके से। फिर मैंने आपको इसी से बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन की निकालने की ट्रिक क्या होती है, जो किसी थ्योरी से आया था। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब ये टोटल काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इन द सेंट्रल एटम। किसमें देखना है? सेंट्रल एटम में, एट सेंट्रल एटम, ठीक है। अगर ये काउंट दो आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर ये थ्री आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फोर आता है तो sp3 होगा। फाइव आता है तो sp3d होगा। सिक्स ये काउंट आता है तो sp3d2 होगा। और सेवन काउंट आता है तो sp3d3 होगा। और ये कोई फार्मूला नहीं है, ये तो हमने इसी कंसेप्ट से निकाला है। और फिर मैंने इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, इफ़ यू रिमेंबर। नंबर वन एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको H2O का, वाटर का, में क्या हाइब्रिडाइजेशन है। सो वाटर में सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आप लिख दो। तो दीज आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। एंड आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये सिक्स इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के हैं उसमें एक हाइड्रोजन ने बना लिया सिग्मा बॉन्ड और दूसरे हाइड्रोजन ने बना लिया सिग्मा बॉन्ड शेयर करके एक एक। जो बच गए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा बॉन्ड एंड टू लोन पेयर, वी हैव टू सिग्मा बॉन्ड एंड वी हैव टू लोन पेयर इक्वल टू फोर। ये कितना आ गया टोटल? फोर काउंट से क्या हाइब्रिडेशन होता है? sp3। और क्यों होता है sp3? क्योंकि टोटल फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेयर्ड होगा और दो हाइब्रिड के पास दो लोन पेयर होंगे। और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगी? शेप अलग हो सकती है लेकिन ज्योमेट्री अभी भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। जब भी sp3 होता है ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। फिर एक एग्जांपल मैंने आपको और दिया था। सभी बच्चे ध्यान रखें कि हाइब्रिडेशन की जो निकालने की ट्रिक है वो ये है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको अमोनिया का बताया था, NH3। NH3 में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फाइव। तो इट हैज फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, लाइक दैट। एंड फाइव में से थ्री इलेक्ट्रॉन थ्री हाइड्रोजन से शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे।
तो जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है उससे भी हाइब्रिडेशन निकालने में हेल्प हो सकती है। दो बच गए, दो का मतलब एक लोन पेयर। ठीक है, टू का मतलब एक लोन पेयर। तो इट हैज 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 4, और 4 से क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड ज्योमेट्री क्या होगी इसकी भी, टेट्राहेड्रल। sp3 का मतलब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं बोलूं कि XgF2, यह है जिनॉन डाइफ्लोराइड। इनर्ट गैस के एलिमेंट भी कंपाउंड बना सकते हैं हाई एनर्जी दे करके। पहले आपने सीखा है कि इनर्ट गैस के एलिमेंट नॉन रिएक्टिव होते हैं, दैट इज ट्रू, बट जिनॉन के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और क्रिप्टन के कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। मींस इससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, इनकी आयंस एनर्जी हाई होती है बट दे कैन फॉर्म ए कंपाउंड्स। नाउ XgF2 मैं पूछूं क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा XgF2 में, तो पहले मुझे बताओ कि जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 8 because it is an inert gas element, it has 8 electrons in outermost cell, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। एंड जो फ्लोरीन है इसका आउटर क्या होता है, 2s2 2p5, दैट मीन्स इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल। और ये सेकेंड पेयर का एलिमेंट है, इट कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो दो फ्लोरीन एटम ने सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लिया इस तरीके से। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए जिनॉन के, 6। तो 6 में से देखो कितने पेयर बचे, टोटल 3 पेयर। ओके, सो XgF2 molecule has 3 lone pair plus 2 sigma equal to 5 and that is sp3d। 5 काउंट से, एक S 3p 1 D। स्टार्ट आपको S से करना होता है। तो sp3d हाइब्रिडेशन हो गया। और इससे ज्योमेट्री क्या आ गई, ज्योमेट्री इसकी होती है, याद करो 3 को एक प्लेन में, एक को ऊपर नीचे, तो ज्योमेट्री इसकी होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सभी बच्चों को रेगुलर ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री अगर नहीं पता होगी तो आगे शेप निकालने में दिक्कत आएगी आपको। रेगुलर ज्योमेट्री वो होती है जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और लोन पे आने से सिमेट्री डिस्टर्ब होकर न्यू शेप ले लेती, वो चीज़ क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले आप ये ध्यान रखो कि 2 काउंट जब भी होगा sp होगा तो लीनियर ज्योमेट्री, 3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 होता है तो टेट्राहेड्रल, 5 होते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल और 7 होते हैं तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। फोर्थ एग्जाम्पल है XgF4। XgF4 में क्या होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, तो Xg के आउटर मोस्ट में अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, sp3d2 बिल्कुल राइट आंसर, ग्रेट। तो 4 है तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स। और कितने बच गए बच्चों इसके पास, 2 लोन पेयर। तो वी हैव 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इक्वल टू 6 एंड sp3d2। और जो ये हाइब्रिडेशन टेक्निक बच्चों मैं बता रहा हूँ ये कभी भी फेल नहीं होती है, क्योंकि ये थ्योरी से आई है, हमने कोई नया फार्मूला नहीं बताया है। अब मैंने कहा कि सारे फार्मूले को आपको अवॉइड करना है। sp3d2 और sp3d2 की ज्योमेट्री का नाम क्या बताया था, ये किसी को याद है क्या? octagonal, नो, square bipyramidal, octahedral। हाँ, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड बच्चों, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल।
ध्यान रखना, ये अभी मैं टाइम ले रहा हूँ बट अभी आपको थोड़ी देर में इसका आंसर 1 सेकेंड में देना है, तब मैं समझूंगा कि मैंने आपको इस चैप्टर को सही समझाया है। अभी तो ठीक है, XgF4 स्क्वायर बाई पिरामिडल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज सपोज ICl2 माइनस है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करोगे और पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करोगे। देखो आपके पास दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन हैं, या तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका बना लो तब हाइब्रिडेशन निकाल लो, या फिर केवल हाइब्रिडेशन निकालते टाइम, ओनली फॉर हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज ट्रिक। आप जो चार्ज है उसको सेंट्रल पे समझ लीजिए फॉर ओनली हाइब्रिडाइजेशन। अदरवाइज जो मैंने कहा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाओ तो नेगेटिव चार्ज को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लेस कर दो, पॉजिटिव चार्ज को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लेस कर दो, दैट वाज अ करेक्ट, दैट वाज करेक्ट। बट केवल हाइब्रिडेशन निकालते वक्त इस चार्ज को आप सेंट्रल एटम पे समझ सकते हो तो आपसे जल्दी हो सकता है, अदरवाइज फिर आपको उसी लुईस डॉट की तरह कर सकते हो, योर चॉइस। यहाँ पे कोई रूल को मैं वायलेट नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे कि आयोडी ICl2 माइनस है, अब मुझे बताओ जरा पहले ICl2 माइनस में ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है, बताओ जरा ICl2 माइनस में सेंट्रल एटम में क्या लूँ, आयोडीन लूँ या क्लोरीन ले लूँ। आयोडीन। आयोडीन, हाँ। देखो बच्चों, सेंट्रल एटम निकालने के मैंने जनरल रूल बताए थे, जो एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंट्रल हो सकता है, जो एलिमेंट कम नंबर में होता है वो सेंट्रल हो सकता है। यहाँ पे देखो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है, आयोडीन 1 है क्लोरीन 2 है तो इसलिए आयोडीन सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब सेंट्रल एटम आयोडीन में आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैंने क्या बोला था, ग्रुप पता होना चाहिए, 7, बिल्कुल सही। तो इसके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है और उस नेगेटिव चार्ज को सेंट्रल एटम में जोड़ दो फॉर ओनली हाइब्रिडाइजेशन, तो 7 कितना हो गया। अगर नहीं जोड़ोगे लुईस डॉट के अकॉर्डिंग करोगे तब भी आंसर सही आएगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। 8 हो गया, 8 में से मान लो, सर 8 कैसे हुआ, एक बार फिर से बता दो। देखो आयोडीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का, और 17 ग्रुप का आउटर कन्फ्यूजन होता है NH2NP5, मीन्स इसके आउटर मोस्ट में 7 हुए। एक जो नेगेटिव चार्ज है उसके इलेक्ट्रॉन को मैंने जोड़ा है इसमें, तो ये देखो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन को मैंने अलग से दिखा दिया, ये दिखाओ या चाहे ना दिखाओ आप, ठीक है। तो आउटर में 7 होते हैं, चार्ज को यहाँ पर सेंट्रल एटम में अगर पॉजिटिव है चार्ज है तो सेंट्रल एटम से सेपरेट कर दो, नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम में ऐड कर दो, अगर दो नेगेटिव चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में ऐड कर दो फॉर ओनली हाइब्रिडेशन। मैं कई बार इस वर्ड को रिपीट कर चुका हूँ। अब बताओ Cl के आउटर मोस्ट में भी 7 होते हैं, उसने क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। तो सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा और यहाँ पर 3 लोन पेयर, तो वी हैव 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू 5, दैट इज sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, अब देखो बच्चों, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 7 नंबर CL3। अब से मान लो अगर मुझसे कोई पूछे, और बिल्कुल जब मैं आपके टाइम पढ़ता था तब मैं ऐसे ही आंसर करता था इसका, जैसे मुझसे पूछा गया CL3 क्या होगा हाइब्रिडेशन, तो मैं 1 सेकंड बोलता था sp3d होगा और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। पूछा कैसे, हम बोलेंगे इसके आउटर मोस्ट में 7 हुए, 7 में 3 बन गए सिग्मा, 4 बच गए, 4 का मतलब 2 लोन पे 3 सिग्मा sp3d, बिल्कुल आपको ऐसे बताना है। और हर मॉलिक्यूल को बिल्कुल सेकंड में बता देना इसकी क्या शेप होगी, क्या क्या होगा। अच्छा मैंने इतना टाइम ले लिया है, कौन मुझे जल्दी से बता रहा है 2 सेकंड के अंदर कि इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है।
sp3d sp3d, sp3d वेरी गुड। चलो सेंट्रल एटम क्या लोगे, क्लोरीन। क्लोरीन के एटम्स कितने होते हैं, 7। 7, 7 में से 3 फ्लोरीन के साथ क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। कितने बच गए, 2 लोन पेयर। तो वी हैव 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा इक्वल टू 5। 5 से फिर से क्या आया, sp3d। फाइन। चलो अब मैं थोड़ा बहुत जल्दी आंसर चाहिए और मैं मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से और जल्दी आंसर देना। बस आपको हाइब्रिडेशन बताना है अभी, और मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। और मुझे देखना है कि कौन सबसे पहले आंसर देता है। एक बच्चा जब आंसर दे दे तो उसके बाद दोबारा कोई जवाब ना दे, क्योंकि मुझे फर्स्ट आंसर केवल सुनना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है 8 नंबर एग्जाम्पल। VRF5 में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। sp3d sp3d2 किसने बोला था, अभी अभी sp3d2 किसने बोला था, अमन ने ना, आदित्य आदित्य, वेरी गुड आदित्य। निखिल ने थोड़ी जल्दी कर दी, इस वजह से मतलब जल्दी गलत कर दिया। ओके, तो द आंसर इज sp3d2, वेरी गुड आदित्य। और सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, इसी तरह ट्राई करो। तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 7 है। देखो कैसे अपने आप कैसे करना चाहिए, फिंगर टिप में आउटर मोस्ट में 7 हुआ, 7 में 5 ने बना दिया सिग्मा बॉन्ड, 2 बच गए, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल काउंट हुआ 6, 6 से sp3d2 हो गया। कितनी जल्दी हो गया। ये आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, नहीं तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ इसलिए मैं जल्दी बता सकता हूँ, आप भी इसे कर सकते हो। तो 5 में से सिग्मा, सॉरी 5 सिग्मा बन गए, 1 2 3 4 5 और 1 लोन पेयर। तो वी हैव 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 6, 6 से sp3d2। और ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इस बार जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो जो बच्चा आंसर दे वो मुझे ज्योमेट्री के साथ आंसर दे। लेट मी चेक कि कितनी जल्दी आपका आईक्यू काम करता है, ठीक है। फिर मैं इनकी शेप निकालना सिखाता हूँ आपको नेक्स्ट थ्योरी से। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, NH4+। नाउ स्टार्ट, सेकेंड में काउंट कर रहा हूँ। sp3 और कुछ बोला था मैंने बताने को साथ में, tetrahedral वेरी गुड वेरी गुड, sp3 टेट्राहेड्रल। अब बार बार इसे लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन जरूरत नहीं है। देखो कैसे, नाइट्रोजन के आउटर्स में 5, एक गया बचे 4, 4 में से चारों ने बना लिया सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा हो गया, sp3 टेट्राहेड्रल हो गया। पॉजिटिव चार्ज को सेंट्रल एटम पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो आउटर मोस्ट में होते हैं 5, एक चला गया तो 4 बचे, चारों ने 4h से बना लिया सिग्मा बॉन्ड। सो वी हैव 4 सिग्मा एंड sp3। ओके, सो नाउ अब बच्चों आपका टोटल 30 सेकेंड के लिए क्विज हो रहा है। मुझे देखना है कि कौन स्टूडेंट सबसे पहले मुझे आंसर करता है। मैं एक साथ 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं और चारों के क्वेश्चन आपको जल्दी से बताने हैं, ठीक है। और कोशिश करना कि विद ज्योमेट्री। H3O+, XzF6, XzO3, और नेक्स्ट है PCl5। नाउ टाइम स्टार्ट।
You have a 10 second now. Five seconds. हो गया Okay. Answer Aditya. Aditya and Aman done. Yes, answer me. Answer me. यस सर H3O पॉजिटिव और सर sp3 sp3. Okay. इसमें जल्दी बताओ. सर इसका sp3d2 sp3d2. sp3d2. sp3d3 sp3d3. इसमें बताना. d3 हाँ ठीक है. sp3d3. sp3 XCO3 में जल्दी से फास्ट. XCO. sp3 वेरी गुड वेरी गुड. और PCl5 में sp3d sp3d. चलो अब जल्दी से मुझे. अच्छा sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. tetrahedral इसकी थी पेंटागोनल बाइपिरामिडल. टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. वेरी गुड वेरी गुड. चलो अब मैं जल्दी से ट्राई भी कर देता हूँ खुद भी. देखो H3O प्लस में बताना है तो सेंट्रल एटम हुआ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 में एक गया बचा 5 बचे यहाँ पर. और 5 में से 3 हाइड्रोजन ने बना लिया 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर बच गया. तो इट हैज 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 4 से आ गया sp3. XgF6 सर x व्हाट हैपेंड बोलो. सर XCO3 में क्या लिखा है आपने? XgO3 में मैंने हाइब्रिडाइजेशन. sp3 लिखा बेटा. अगर ओके सर. हाँ अगर कुछ गलत होता तो मैं अभी यहाँ पहुंच रहा हूँ. चेक करता हूँ. इसे मुझे तो सही लग रहा है बिल्कुल. ओके. हाँ XgF6 में Xg के आउटर मोस्ट में 8 हुए. 8 में से 6 फ्लोरीन ने बना लिया सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर बच गया. तो इट है 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 7 से हुआ sp3d3. ठीक है. नाउ इसके बाद XgO3 आ गया. XgO3 में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन देखो ध्यान से. इस जिनॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7. अब भाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोकस मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं कई बार बोल चुका हूँ. जिनॉन 18 ग्रुप का एलिमेंट है. आउटर मोस्ट में हो गए इसके 7 सॉरी 8 हो गए. सर हाँ 8 में. अब ऑक्सीजन बच्चों क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है ना. तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए. एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड. और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है और पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में. तो देखो यहाँ पे एक सिग्मा प्लस पाई हुआ, एक सिग्मा प्लस पाई, एक सिग्मा प्लस पाई और एक लोन पेयर. तो वी हैव 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 4 से sp3. ठीक है. तो ये हो गया sp3. और फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं. पांचों Cl के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो sp3d होगा. तो PCl5 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई आप लोगों को. ठीक है. इतनी प्रैक्टिस मैंने करा दी है. इसमें 4 क्वेश्चन थे तो कम से कम 15 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करा दी है. अब आपको ये आ जाना चाहिए. लेकिन अभी इसमें और अभी काम करना है शेप निकालने के लिए. बस एक क्वेश्चन और पूछता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. और इस क्वेश्चन का जवाब जो मुझे 5 सेकंड में दे देगा तो जब भी स्कूल ओपन होंगे तो मैं उसको अपनी तरफ से एक ऑर्गेनिक की सबसे बेस्ट बुक दूंगा. और ये बिल्कुल जो भी मैंने वादे किए आपसे जब तो वो मैं पूरे ज़रूर करूंगा. चिंता मत करना आप लोग. ठीक है. तो इसलिए सबसे पहला आंसर करने वाले बच्चे को एक ऑर्गेनिक की बुक. और आपको बताना क्या है? हाइब्रिडाइजेशन और साथ में ज्योमेट्री. केवल हाइब्रिडेशन बोलोगे तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा. और आपको दूसरी बात और भी है, 5 सेकेंड में देना आंसर. ओनली 5 सेकेंड में. ठीक है. सो क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं दैट इज ओके. तो क्वेश्चन है BrF4 माइनस में क्या हाइब्रिडाइजेशन और क्या ज्योमेट्री.
sp3d2 square bipyramidal. ये अभी जोर से किसने बोला था? किसने बोला अभी sp3d2 स्क्वायर बाय पिरामिडल? शुभम. वेरी गुड शुभम. सो मिलते हैं स्कूल में, आपको मैं एक अच्छी बुक दूंगा ऑर्गेनिक. बिल्कुल सही जवाब है. बी आर के आउटर मोस्ट में होते हैं 7, एक नेगेटिव कितना हो गया 8, तो इसके पास टोटल हो गए 8. गुड शुभम. वैसे आदित्य ने भी टाइम दे दिया था 8. ठीक है. और 4 फ्लोरीन के साथ ये हो गए 4 सिग्मा, और ये हो गए 2 लोन पेयर. तो वी हैव 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इक्वल टू 6 sp3d2. और स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर बाय पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी. ठीक है. ओके बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूं और इसी चीज को और अच्छे से सीखते हैं अभी. ठीक है. अब ये हमने बेटर तरीके से सीख लिया है. एक थ्योरी है जिसका नाम है VSEPR. आज इस थ्योरी के बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मैं थ्योरी पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, सीधा रिजल्ट पे फोकस कर रहा हूँ. तो VSEPR का फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ठीक है. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इस थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, बताई गई, वो पीडीएफ मैंने सेंड किया, उससे आपको देखना है. मैं ऐसे बता देता हूँ आपको ओरली कि सबसे पहला पॉइंट ये था कि शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स depends upon valence shell electrons. और जो ये बात बताई गई बच्चों, ये तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि इट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच डिसाइड एवरीथिंग. वही बात यहां पे कही गई है कि जो शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. कैसे? फिर देखो मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं. शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड पेयर. नॉन बॉन्डेड pair electrons present in central atom या present in valence shell. अब ये पॉइंट क्या बच्चों, देखो यही तो मैंने आपको ट्रिक बताया इस दूसरे पॉइंट की. नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड पेयर. नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड पेयर को ही मैं क्या बोल देता हूं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स. और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या है, वही तो सिग्मा बॉन्ड होता है. अच्छा बताओ, सिग्मा बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड से दिखाते हो, और सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2. अगर मान लो एक हाइड्रोजन है एक फ्लोरीन है, बिल्कुल सही, एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, एक हाइड्रोजन का शेड है और एक फ्लोरीन का शेड है, तो इसे क्या बोल देते हैं, बॉन्ड पेयर. तो वही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर की बात हो रही है.
तो बस वो लैंग्वेज का है कि थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, अदरवाइज ये सब पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं। और तीसरा पॉइंट ध्यान देना क्या है बच्चों, तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर होते हैं, सुना ध्यान से, द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर occupy such position in space so that minimum repulsion takes place। बच्चों ये बात तो मैंने शुरू से बताई है कि अगर दो बॉन्ड पेयर है तो उनको ऐसे एग्जिस्ट ऐसे रखो जिससे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। ये मैंने शुरू में नहीं बता दिया आपको कि अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं तो उनको लीनियर कर दो, तीन हाइब्रिड बन रहे हैं तो उसको 120 पे कर दो। क्यों बच्चों, यस या नो? यस यस हाँ, Yes, sir. वही 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 बॉन्ड जो रखने हैं उसको ऐसे रखना है कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, और ये बात तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो तीसरा पॉइंट क्या था, दीज दीज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड ऑक्युपाई सच पोजीशन so that minimum repulsion takes place। ओके, ये बात भी हम कह रहे हैं। और एक न्यू बात, जो न्यू पॉइंट है वो निकल के ये आता है कि लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है, अच्छा रिपल्शन क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और ये बड़ा होता है बॉन्ड पेयर से। अब ये कह सकते हो सर लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा क्यों होता है? एक्चुअली जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान देना बच्चों, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बिटवीन द न्यूक्लियस होते हैं। मतलब यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, इनके बीच में बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो तो एक एटम, मान लो ए है कोई, उसके ये लोन पेयर हो गए, और ये लोन पेयर एक साइड तो न्यूक्लियस होता है, दूसरे साइड इसमें कोई नहीं होता है, क्योंकि ये बॉन्ड नॉन बॉन्डेड है। और जो नॉन बॉन्डेड होता है ना बच्चों, वो ज़्यादा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि वो एकदम मतलब कि उसको कोई उस पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस, मतलब ज़बरदस्ती की, ये समझो कि कहते हैं ना जो वैसे कैजुअल लोग होते हैं, लापरवाह होते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वैसे लोन पर होते हैं, ये ज़्यादा इनको स्पेस, ये कोई पास में आता है उसको धक्का दे देते हैं। इस तरीके के लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि नॉन बॉन्डेड मतलब क्या है, जिसके ऊपर किसी कोई कंट्रोल नहीं है, पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है, घर में जो भी मेंबर है उनका कंट्रोल नहीं है, दैट इज अ लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड, एकदम छुट्टा। तो इससे लोन पे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे रिपेल मोर ईच अदर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर। एक ये पॉइंट उन्होंने बताया था। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। एंड लास्ट पॉइंट एक और बताता हूं मैं, ये सारे आपको क्लियर चुके हैं। द एक्चुअल, बहुत ध्यान सुनना, द एक्चुअल shape of molecule the actual shape of molecules containing lone pairs is little distorted from basic shape or geometry। and bond angles of molecule also change
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, ये सब मुझे बहुत देर तक बताना है और ये सारे पॉइंट आपको एकदम रट जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। अब आते हैं, ये तो बेसवा थ्योरी के पॉइंट्स थे, अब इसको रियलिटी में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है ये, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अभी आपने सीखा कि अगर 2 सिग्मा होते हैं तो वी हैव हाइब्रिडाइजेशन, या मैं ऐसे कहूं कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें 2 सिग्मा हो सकते हैं या फिर 1 सिग्मा और एक वन लोन पेयर से भी हो सकता है sp। और ये बहुत सिंपल सिचुएशन है दोनों केस में। अच्छा बताओ 2 सिग्मा को क्या अरेंज करने का तरीका है, लीनियर, तो दोनों केस में शेप एंड ज्योमेट्री, अभी आपको शेप और ज्योमेट्री में थोड़ा फर्क मिलेगा, दोनों केस में शेप एंड ज्योमेट्री जो होती है वो लीनियर होती है। एक वर्ड मैंने यूज किया था डिस्टॉर्शन मतलब होता है बिगड़ जाना, शेप ज्योमेट्री का बिगड़ करके न्यू शेप में आ जाना, वो क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने 2 सिग्मा का, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, BeF2 मैंने एग्जांपल दिया था, BeCl2 हो सकता है एंड सो ऑन। तो sp में तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडेशन कैसे आ सकती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा से हो सकती है और 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर से हो सकती है और 1 सिग्मा 2 लोन पेयर से भी हो सकती है। अब मुझे बताना जरा ध्यान से, एक एक करके बहुत अच्छे सीखना, ये सारे पॉइंट आप बना सकते हो, 1 और ये 2 है। बच्चों बताना sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। सो ये sp2 हाँ ये sp2 की ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे सेंटर में कोई हो सकता है और यहाँ पे कोई बॉन्ड हो सकते हैं, इस तरीके से कोई भी एटम हो सकता है। अगर हमें ये 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, अगर में से मुझे 2 सिग्मा प्लस 1 लेन पेयर से निकालनी हो ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो इसकी यही है, लेकिन एक बॉन्ड के प्लेस पर हमें एक लोन पेयर पुट कर देना है। मैंने कहा ना अगर ज्योमेट्री नहीं पता है तो शेप कभी नहीं निकाल पाओगे। शेप का अच्छा मैं पूछूं, जब केवल किसी मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी शेप और ज्योमेट्री एक ही होती है। आप उसकी शेप बोलो ट्राइगोनल प्लेनर और ज्योमेट्री बोलो ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही बात है। लेकिन जब उसमें लोन पेयर आ गए तो ज्योमेट्री तो वही है, लेकिन शेप का क्या होगा देखना ध्यान से। मैंने ट्राइगोनल प्लेनर ही बनाया इस तरीके से, और इसमें देखो टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें 2 के पास अनपेयर्ड है और 1 के पास लोन पेयर है, यानी 2 सिग्मा बनाएंगे और 1 के पास लोन पेयर रह जाएगा। तो ये देखो आपकी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक लोन पेयर है इस तरीके से, और यहाँ पर ये 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका 2 सिग्मा एक लोन पेयर हो गया। और जब 1 सिग्मा 2 लोन पेयर होंगे तो अगेन देखो ज्योमेट्री मैंने वही बनाई, ज्योमेट्री वही है, ज्योमेट्री नहीं होती तो कैसे शेप निकालते, लेकिन 2 लोन पेयर रखने हैं तो एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर यहाँ पर, और ये कहाँ पर आएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब बॉन्ड नहीं बना सकते हैं बिकॉज दे हैव नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर है और 1 सिग्मा। अब बताओ जरा, यहाँ पर शेप और ज्योमेट्री दोनों ट्राइगोनल प्लेनर है, यहाँ पर ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप क्या हुई, शेप में लोन पेयर को नहीं देखा जाता है, यही पॉइंट मुझे बताना है। तो शेप ये कैसे दिख रही है आपको, मैंने लोन पेयर को कवर कर लिया, कैसे शेप दिख रही है, बेंड शेप या वी शेप
कैसे भी कह लो। तो दिस इज अ वी शेप, या इसको कह सकते हो बेंट शेप, या इसको कह सकते हो एंगुलर शेप, लाइक दैट। मैं इसको आपको मॉडल से बता सकता हूँ। देखो बच्चों, ये ज्योमेट्री का नाम, और यू नो दिस SP3 ना, दिस SP2 ना, क्यों बच्चों, SP2 ट्रायगोनल प्लेनर, करेक्ट। अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, है ना बच्चों। यस अब मैं एक सिग्मा बॉन्ड को यहां से हटाता हूं। अभी भी शेप क्या है इसकी, ट्रायगोनल प्लेनर, और ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर। एक सिग्मा बॉन्ड मैंने हटा लिया, और इस सिग्मा बॉन्ड को के प्लेस पर एक लोन पेयर लगा दिया। ये देखो बच्चों, लोन पेयर, ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, दैट इज लोन पेयर। लोन पेयर थोड़ा मोटा सा दिख रहा है ना आपको, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और अब बताओ, जब इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री अभी अब बिल्कुल वैसे दिख रही है आपको, ट्रायगोनल प्लेनर, बट शेप क्या है, शेप में इस लोन पेयर को हमने बंद कर लिया, तो शेप क्या दिख रही है, बेंड शेप, एंगुलर शेप, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ, अगर मैं 2 बॉन्ड को हटा के 2 लोन पेयर लगा दूं, 2 बॉन्ड पेयर हटा के 2 लोन पेयर लगा दूं इस तरीके से, तो शेप में केवल बॉन्ड देखते हैं, कितने बॉन्ड, जो एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड की शेप क्या हो सकती है, बताओ, कोई बताओ मुझे, एक बॉन्ड की शेप क्या हो सकती है, लीनियर। वेरी गुड, एक बॉन्ड की शेप लीनियर आ गई, वेरी गुड बच्चों, लीनियर। अब अच्छा एक चीज बताओ मुझे, तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्री अगर ना होती तो शेप नहीं निकाल पाते। तो ज्योमेट्री सब जगह ट्रायगोनल प्लेनर है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री एंड शेप एक है, यहाँ पे ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर लेकिन शेप बेंट हो गई, यहाँ पे ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर लेकिन शेप लीनियर हो गई। और ये भी आप बिल्कुल वैसे बताओगे कुछ अभी कल की क्लास के बाद सेकेंडों में, जैसे कि आज आप हाइब्रिडेशन बता रहे थे, बहुत कोई दिक्कत नहीं। और बॉन्ड एंगल कैसे चेंज होंगे इसके आने से, वो भी हम लोग सीखेंगे। ओके, अब आते हैं, ये तो SP2 का केस हो गया। अब इसके एग्जाम्पल भी ले सकते हो, इस देखो केवल 3 सिग्मा बॉन्ड का एग्जाम्पल कौन सा होता है, BF3 का। और मैं आपको सब बता रहा हूँ, एक भी एग्जाम्पल याद नहीं करना है कि 3 सिग्मा बॉन्ड का केस ढूंढते फिरो, कुछ याद नहीं करना है आपको, बस समझते रहना, अपने आप सब आ जाएगा इस चैप्टर में। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर का कोई मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिग्मा 1 लोन पेयर हो, तो आप क्या करो कि कोई भी एलिमेंट देखो, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको SnCl2, देखो SnCl2, ध्यान देना बच्चों, SnCl2 में बताओ टिन, अभी पता चल जाएगा, Sn का मतलब टिन, बताओ टिन किस ग्रुप का है, किसी को पता है तुम में से, 14 अरे वाह आकांक्षा, शाबाश। तो Sn जो है वो 14 ग्रुप का है। 14 ग्रुप का मतलब आउटर मोस्ट में हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 में 2 Cl से क्या बन गए, सिग्मा, और एक पेयर बच गया। तो क्या इसके पास 2 सिग्मा 1 लोन पेयर नहीं है SnCl2 के पास, क्यों बच्चों। तो SnCl2 में, इन SnCl2 वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, दो बन गए सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। तो ये इसकी शेप क्या होगी, तो मैं पूछूं SnCl2 शेप क्या, यू विल से बेंड शेप, इस तरह इसका भी निकाल सकते हैं। जब किसी में एक सिग्मा बॉन्ड बचता है तो वो शेप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं SP3 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा ये इसमें SP3 में आते हैं। ओके, देखो ये है SP3 हाइब्रिडेशन, बताओ जरा SP3 कैसे कैसे आ सकती है बच्चों, 4 सिग्मा बॉन्ड से आ सकती है, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर से आ सकता है, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर से आ सकता है, और 1 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर से आ सकता है। लेकिन 1 सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा लीनियर ही होगा, तो इसलिए 1 सिग्मा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब बताओ जरा, अब इनकी शेप निकालना,
अब देखो यही चीज़ें मैं आपको एक वाइट बोर्ड और एक ब्लैक पेन लेके बता रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों को लोग वीडियो में जाने कितने जो है वो इफेक्ट लगाते हैं, इतने सारे उसमें गाने बीच में रखते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ पढ़ाने लगी। इतना ही बताया जा सकता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बेस्ट बताया जाए तो यहाँ पर ये हो गए 4 सिग्मा, इस तरीके से हो गए। और 4 सिग्मा से कौन सी ज्योमेट्री होती थी, याद है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। अब हमें इसी टेट्राहेड्रल से इसकी ज्योमेट्री और शेप निकालनी है। तो देखो बच्चों ध्यान से, मैं अभी टेट्राहेड्रल का एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। Okay, so this is tetrahedral geometry. All you know that this is tetrahedral geometry and इसको आप मैक्सिमम इस तरह पुट कर सकते हैं कहीं भी सरफेस पे, तो 3 एटम जो है इसके प्लेन में आ जाएंगे। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक बॉन्ड को हटा करके लोन पेयर प्लेस करूँगा। एक बॉन्ड को हटा करके, तो मैंने मान लो ये बॉन्ड, अच्छा कोई भी बॉन्ड आगे कर सकते हो, कोई भी कहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको एक बॉन्ड हटा दिया मैंने और यहाँ पर देखो एक लोन पेयर लगा दिया। दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बताओ इसकी शेप कैसी दिखी आपको? ये बॉन्ड नीचे तीनों हैं, तीनों ये बॉन्ड है ऐसे नीचे इस तरीके से। इस शेप का नाम क्या होगा? पिरामिडल। वेरी गुड, पिरामिडल, शाबाश। तो इसका शेप का नाम होगा, ज्योमेट्री वही है, यहाँ पर पिरामिडल शेप हो गया, पिरामिडल शेप। ठीक है, अब आते हैं, मैं यहाँ पर 2 लोन पेयर पुट करता हूं। देखो एक बॉन्ड मैंने और हटा दिया, एक बॉन्ड मैंने और हटा दिया, इस तरीके से तोड़ दिया बॉन्ड को, और एक लोन पेयर और लगा दिया। सो ये हमारे हैं लोन पेयर। ऐसा लग रहा है कि ये आपके ईयर्स हो, है ना बच्चों? देखो सो ये लोन पेयर हैं। देखो अब बताओ जरा कैसी शेप देख रही है बच्चों? बेंड शेप। बेंड शेप 2 आ गई ना, एक बेंड शेप पहले आई थी और एक बेंड शेप ये। दोनों बेंड शेप में एक चीज़ का फर्क है, वहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा था, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा। कितना कम कितना ज़्यादा वो आगे सीखेंगे। दिस इज अ बेंड शेप। ओके, ये बेंड शेप है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2 सिग्मा 2 लोन पेयर कोई एग्जाम्पल एक बता दो, हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल, कोई एक बता दो, तो इसका सीधा एग्जाम्पल है वाटर। तो आज आप समझ लो कि वाटर की बेंड शेप होती है किस तरीके से, इस तरह 2 सिग्मा और यहाँ पर देखो 2 लोन पेयर। क्या एग्जैक्टली ये वाटर की शेप नहीं है? दिस इज द वाटर। 2 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। और अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल कैसा था? अमोनिया NH3, ये तो CH4 हो गया, नो प्रॉब्लम। ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं टेट्राहेड्रल के, तो कोई एग्जाम्पल की लिमिट नहीं है। SiCl4 ले लो, है ना, SnCl4 ले लो, ये सब 4 सिग्मा के केस है। देखो NH3, N के आउटर में उसमें 5 थे, 5 में से 3 ने बनाए थे सिग्मा और एक क्या बच गया था? लोन पेयर। ये देखो आपका NH3 हो गया। और NH3 की शेप क्या हो गई? पिरामिडल। और वाटर की शेप क्या हो गई? बेंट। तो आज से हम लोग वाटर को बेंट शेप बोलेंगे और अमोनिया को पिरामिडल बोलेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir.